हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार भूगोल के अंतर्गत आज देखेंगे बिहार में कृषि से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि इससे और इसके अगला पार्ट और लाएंगे जो नया दिया होगा करेंट अफेयर से जोड़ के इसको देखा जाता है। लेकिन जो ऐसा है परंपरागत है उसको हम कृषि से संबंधित कुछ बातें हैं उसको देख रहे हैं अभी। तो देखते हैं बिहार में कृषि से संबंधित कुछ बातें हैं। बिहार में कृषि बिहार में कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। कृषि जो है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है बिहार में समतल उपजाऊ मैदान है। बिहार में कैसा है? समतल उपजाऊ मैदान है। प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। बिहार में जल संसाधन की कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में है। यहाँ मानव संसाधन की भी अधिकता है। यहाँ खेतों में काम करने के लिए लोगों की संख्या भी अधिक है। बिहार में कृषि कार्य में अधिक लोग लगे हुए हैं। कृषि कार्य बिहार के अधिकतम लोग कृषि कार्य ही करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष योगदान है। बिहार में 77% लोग कृषि कार्य करते हैं। बिहार में 77% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यानी 100 में 77 लोग कृषि कार्य ही करते हैं बिहार में। लेकिन वह पूरे भारत स्तर पर देखा जाए, इंडिया लेवल पर देखा जाए तो 54.6% पूरे भारत लेवल पर 54.6% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। बिहार के लोग केवल बिहार के स्तर से देखा जाए तो बिहार में 77% लोग जो है 100 में 77 लोग कृषि कार्य करते हैं। लेकिन पूरे इंडिया लेवल पर देखा जाए तो पूरे इंडिया लेवल पर 54.6% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 24.84% है। बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग कितना है? 24.84% है। बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 24.84% है, जिसमें वन्य क्षेत्र भी शामिल है। जिसमें कृषि के साथ साथ वन्य क्षेत्र भी शामिल है। समस्याएं, यहाँ कृषि संबंधित कुछ समस्याएं हैं। बिहार में कृषि करने से संबंधित कृषि में कुछ समस्याएं हैं। कौन समस्या है? तो कृषि भूमि क्षेत्र में कमी। कृषि जो भूमि क्षेत्र है उसमें थोड़ा कमी हो रहा है। प्रतिकूल जलवायु की स्थिति, मतलब कभी कभी जलवायु प्रतिकूल, मतलब क्या? अब प्रतिकूल जलवायु है। जब बारिश होना चाहिए बारिश नहीं हो पाता है, और कभी बाढ़ आ गया, कभी हुआ क्या सूखा पड़ गया। मतलब जलवायु प्रतिकूल जलवायु जो हमको चाहिए वैसा नहीं है, तो अभी एक समस्या है। बाढ़ की समस्या के कारण कृषि उत्पादकता में कमी हो जाती है। बाढ़ भी बहुत बड़ी समस्या है। जो बाढ़ के कारण बहुत से फसल नुकसान हो जाता है। बहुत से खेतों में पानी लगने के कारण उसमें फसल बोया नहीं जाता है, वह भी एक समस्या है। निवारण किया जा सकता है। जो समस्याएं हैं उसको निवारण करने का क्या उपाय है? तो सिंचाई की उचित व्यवस्था किया जानी चाहिए। जब बारिश न हो समय से तो उसके लिए पानी की जब जरूरत पड़े तो उसको सिंचाई की व्यवस्था अगर हो जाए तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाढ़ नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। इसके बाद जल निकासी योजनाएं, जल निकासी योजनाएं आना चाहिए। जैसे जल कहीं भर गया है तो उसको कैसे निकाला जाए, इस तरह की योजनाएं हो जाए की व्यवस्था अगर हो जाए तो मतलब यह समस्या जो है, कृषि में जो समस्या है वो समस्या समाप्त हो जाएगा। फसल पैटर्न में परिवर्तन, फसल को जो उगाने का पैटर्न है उसमें परिवर्तन करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उच्च पैदावारी बीजों में सुधार। जो बीज जो है, बीज में ऐसा बीज लाना चाहिए जिसका उत्पादन ज्यादा हो, मतलब उच्च पैदावार वाला बीज का भी ला करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके बाद कृषि के प्रथाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। जो हम लोग परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं, जो परंपरागत प्रथा है, उस प्रथा को हमको बदलने की आवश्यकता है। और ये सब कर लिया जाएगा तो यहाँ हर कृषि संबंधी जितनी समस्याएं हैं उसमें बहुत ही मतलब उसमें सुधार किया जा सकता है। इसके बाद है बिहार में भूमि उपयोग प्रतिरूप की विकास। बिहार में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विकास, यानी विकास पर कई कारणों के प्रभाव है। विकास में कृषि विकास के कई कारणों का प्रभाव है। जैसे यहाँ का जो उचावच है,
स्थल जो है उचावत कहीं ऊंच है कहीं नीच है, तो जैसे दक्षिण बिहार में है, या सीमांत क्या है उत्तर पश्चिम भाग में कहीं ऊंच है कभी नीच है। जलवायु भी यहाँ जो होता है, वर्षा की मात्रा जो है वो भी आगे पीछे होते रहता है। मानवीय क्रियाकलाप का विकास में, मतलब मानवीय क्रियाकलाप मतलब है को कि जैसे कि जहाँ खेती योग्य भूमि है वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया है, वहाँ सड़क का निर्माण किया गया है, रेल का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ फैक्ट्री बना दिया जाता है। तो ये सभी इसमें कारण है, विकास मतलब विकास में के बाधक के रूप में कारण है सब। इसके बाद है बिहार की अधिकांश भाग मैदानी है। बिहार के अधिकांश भाग मैदानी है। जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है। बिहार में जनसंख्या भी अत्यधिक है। कृषि क्षेत्र में कमी हो रहा है। कृषि क्षेत्र में कमी हो रहा है क्योंकि जितना कृषि क्षेत्र था उसमें कई तरह की योजनाएं चल रहा है। क्या क्या हो रहा है, तो उसमें बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है। फैक्ट्री तो नहीं बन रहा है, बिल्डिंग बड़ा बड़ा बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, उस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसमें रेल का निर्माण कर दिया जाता है। तो अधिवास क्षेत्र मतलब बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाया जाता है, सड़क का निर्माण कर दिया जाता है, रेल, उद्योग, वनों की कटाई, इसके चलते कृषि क्षेत्र में कमी हो रहा है। बिहार में कृषि क्षेत्र के अंतर परंपरागत साधनों का उपयोग होता रहा है। परंपरागत साधनों को जो ऊपर में बताए थे वही परंपरागत साधनों का साधन में हमको परिवर्तन करना होगा। जैसे हल बैल के अलावा ट्रैक्टर चाहे उन्नत किस्म के औजार का प्रयोग करना होगा, जिससे कृषि में विकास होगा। प्रधानतः बिहार में जीवन निर्वाह कृषि का विकास हुआ। जीवन निर्वाह के मतलब उपजा कर अपने खा लिया, पेट भर लिया, हो गया। मतलब कृषि व्यापारिक ढंग से न हो करके, कृषि व्यापारिक स्वरूप से न हो करके, बल्कि अपना जीवन निर्वाहन मतलब अपने इतना उपजाता है कि अपने खा पी के बराबर हो जाना, वही जीवन निर्वाहन हो गया। मतलब अपना जीवन किसी तरह चल रहा है, जो कि परंपरागत का एक प्रतिरूप है। यानी कृषि होना चाहिए क्या, बिजनेस के रूप में होना चाहिए कि ढंग से उपजे और व्यापार भी हो, उससे कुछ पैसा का आमदनी हो, सोता है नहीं। तो यहाँ परंपरागत साधनों का उपयोग है। परिणामतः क्या है, क्या बिहार में कृषि निर्वहन विकास का विकास हुआ है। उत्तर बिहार में सदावाही नदियां प्रवाहित होती है। उत्तर बिहार में जो है नदियां जो है सदावाही, हमेशा सालों भर पानी उसमें बहते ही रहता है। इसलिए तो उत्तर बिहार में पानी, जिससे जलोढ़ मृदा का विकास हुआ है। उत्तर बिहार में सदावाही नदी है। बाढ़ के समय नदी अपने साथ गाद जो लाती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, अपने चारों तरफ फैला दिया जाता है, तो उसमें जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ, जिसके कारण यहाँ से कृषि क्षेत्र अधिक हुआ है। मतलब उत्तर बिहार में कृषि क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ है। वहीं दक्षिण बिहार में देखा जाए, दक्षिण बिहार का सीमांत पठारी क्षेत्र में, तो यहाँ पठार है, उबड़ खाबड़ जमीन है, जिसके चलते कृषि मतलब क्या है, जिसके चलते कृषि वाला जमीन जो है उसकी मात्रा थोड़ी कमी है। साथ ही वहाँ पर बंजर भूमि का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि पहाड़ पठार पथरीली जगह है, तो वहाँ बंजर भूमि का विकास हुआ है, जिसके चलते वहाँ कृषि भूमि कम है। लेकिन वहाँ क्या हुआ है, कृषि भूमि तो कम है, लेकिन वहाँ चरागाह और वन की संख्या ज्यादा है। चरागाह है मतलब पशु को चराने के लिए जगह है, चरागाह है, और वहाँ वन का विकास हुआ है। साथ ही सोन नहर सिंचाई परियोजना के तहत कृषि क्षेत्र में कुछ थोड़ा वृद्धि हुआ है। सोन नहर सिंचाई परियोजना जब हुआ तो उसके बाद से कृषि क्षेत्र में थोड़ा विकास हुआ। तो यही कहा रहा है कि कृषि क्षेत्र का विकास कम हुआ है कहाँ, दक्षिण बिहार में। बंजर भूमि का विकास अत्यधिक हुआ है। दक्षिण बिहार में बंजर भूमि का विकास अत्यधिक हुआ है। यहाँ वन एवं चरगाह भूमि का विकास हुआ है। दक्षिण बिहार में वन एवं चरगाह भूमि का विकास हुआ है। सोन नहर सिंचाई परियोजना के तहत कृषि भूमि क्षेत्र में थोड़ा वृद्धि हुआ है, मतलब इसके चलते थोड़ा वृद्धि हुआ है। तो हम लोग इसमें केवल कहीं कहीं से पॉइंट दिया हुआ है, कृषि संबंधित मुख्य पॉइंट कोई लगातार नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो कृषि, और इसके बाद वाला कृषि संबंधित एक और वीडियो लाएंगे, जिसमें अभी जो करेंट से संबंधित जितना करेंट में क्या इसमें डाटा है, क्या इसका रिपोर्ट है, उसको देखते हुए इसमें जोड़ करके फिर अगले वीडियो में लेकर के देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।